तो स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर चैनल में। कैसे हैं आप सब? आप हमें ज़रूर बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी बताइएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कल आपका एग्ज़ाम था 28 नवंबर को, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको यूपीटीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो पर्चा इतना वायरल हो चुका था, सब जगह बहुत बुरी तरीके से फैल गया था, बहुत बड़े स्तर पे वो पर्चा लीक हो गया था। देखो बच्चों, पर्चे तो लीक होते रहते हैं, बहुत से पर्चे लीक हो जाते हैं तो पता नहीं चलता है। ये पेपर बहुत बड़े स्तर पे आउट हो गया था, तो इसलिए योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। कुछ बच्चे क्लासरूम में जाकर अपनी एंट्री वगैरह कर चुके थे, बहुत से गोले भी भर चुके थे। कहीं कहीं सूचना देर से मिली तो एक एक घंटे का भी समय ले लिया गया बच्चों के द्वारा, और उन्होंने प्रश्न भी कर लिए थे सॉल्व। और सबसे ज़्यादा आसान पेपर रहा था बच्चों ये ये यूपीटीटी के इतिहास में, क्योंकि इतना आसान पेपर कभी बना नहीं है। और एक बात मैं और बता दूं, जब भर्ती आनी होती है तब यूपी टेट आसान आता है। आप 2018 का यूपी टेट देख लीजिए, आप 18 वाला टेट देख लीजिए, कितना आसान आया था, उसके जस्ट बाद भर्ती आई थी। तो ऐसी संभावना लगती है कि जब यूपीटीटी आसान दिया जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में, सबके मन में, अधिकारियों में, विभाग में एक हलचल सी होती है कि कहीं ना कहीं भर्ती की बात चल रही है। और पिछले दिनों आपको पता ही है, कमेटी का गठन भी कर लिया गया है। लेकिन ये 100% हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। जब इतना बड़ी परीक्षा है, 21 लाख लोग इसमें दावेदार हैं, तो इनको अधिकारियों पे कंट्रोल करना चाहिए था। बच्चों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बच्चे तो रात दिन इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर तैयारी कर रहे हैं। वो तो अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, व्यवस्था करेंगे, उनको रोकना गलत है। लेकिन जो वहाँ से लीक हो रहा है उनको पकड़ना चाहिए। अधिकारियों को देखना चाहिए किनकी अध्यक्षता में, किनकी कमेटी में, किनकी उपस्थिति में ये पेपर बाहर कैसे आ गया। बच्चे तो वहाँ से फ़ोटो खींच नहीं लाए, किसी ना किसी कर्मचारी अधिकारी नहीं भेजा है। तो ये सरकार को कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहिए। ये चलो उनकी बातें हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को भी ऐसी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफआईआर लिखी जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जिसे जानते हैं, तो वो गलत रहता है। कहीं केस आपके ऊपर लिख जाएगा बच्चों, तो आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको पता ही है कि अब नई डेट की काफ़ी चर्चा है, सचिव के बयान भी आए हैं, तो हम आपको एक एक चीज़ों से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि अब नई परीक्षा कब होगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, इसके अलावा कुछ किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रही है, सुपर टेट सहायक अध्यापक, ये पूरी गाइड दी हुई है। अब तक बच्चों आपने चक्षु प्रकाशन से तैयारी की थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। उन किताबों के बाद हम मार्केट में गए तो बच्चों, जैसे कि भर्ती आने वाली है, तो सुपर टेट की ये पूरी गाइड हमें बेहद ही अच्छी लगी। बहुत ही शानदार गाइड है बच्चों ये। इसमें सारी चीज़ें डिटेल वाइज दी हुई हैं, 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए हुए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम सिलेबस पे आधारित है पूरी गाइड, जो कि आपका अध्यापक भर्ती का सिलेबस होता है। बहुत ही अच्छी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, गणित, तार्किक ज्ञान, सूचना तकनीकी, सारे टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हुए हैं बच्चों। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसमें हमने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और बच्चों, इस किताब की सबसे खास बात हमें ये लगी कि इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है। इनका प्रैक्टिस सेट बेहद ही अच्छा है। इसमें 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2 सॉल्व्ड पेपर भी हैं, और 2200 बहुविकल्पी प्रश्न बेहद शानदार सीरीज के दिए हुए हैं, विद सॉल्यूशन के दिए हुए हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और इसको ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं। नई परीक्षा की जो बात है बच्चों, नई परीक्षा की जो बात है, उसकी पूरी संभावना है कि वो परीक्षा आपकी दिसंबर माह में कंडक्ट करा ली जाए। 26 दिसंबर को इसका अनाउंसमेंट किया गया है। 26 दिसंबर को हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये किस चैनल ने रिपोर्ट दी है। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, यूपी टेट नई परीक्षा तिथि 26 दिसंबर हुई घोषित। 26 दिसंबर की बहुत बड़ी चर्चा है और 26 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो भी जाएगा। और बच्चों, बात यह है कि उस दिन संडे भी पड़ रहा है, सारे स्कूल कॉलेज भी छुट्टी भी में होंगे, और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है बच्चों? लेकिन हम आपसे बार-बार कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा बच्चों, क्योंकि तैयारी फिर से करने में, फिर शुरू से आने में बहुत टाइम लगता है। सारी चीज़ें बार-बार पढ़नी पड़ती हैं, सारे सिद्धांत, सारे प्रकार, सारी अवधारणा, सारा सिस्टम बदलना पड़ता है। अपनी तैयारी को मत छोड़ना ये सोच के कि अब तो मेरा ये पेपर कितना अच्छा आया, अब आगे मैं क्या कर पाऊँगा या क्या कर पाऊँगी, अब मैं कुछ नहीं लायक नहीं रही। तो ये सब डिमोटिवेशन वाली भावनाओं को आप त्याग कर नई भर्ती की तैयारी करते रहें, क्योंकि सुपर टेट की जो परीक्षा जैसे बोलते हैं, उसे नई भर्ती के नाम से जानते हैं बच्चों। ये परीक्षा आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी, क्योंकि भर्ती जल्द ही आने वाली है बच्चों। और
अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टेट की टूटी डोर, अब चलो सीटेट की ओर। तो ये बात भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भर्ती जल्दी आएगी। सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी तक चलेगा, उसके बाद इसका रिज़ल्ट फरवरी में आएगा। फरवरी में जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो बच्चों कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक महीने में सीटेट रिज़ल्ट दे देता है, ये वास्तविकता है। लेकिन भर्ती इसकी योगी सरकार की जल्दी आएगी, क्योंकि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्च में इलेक्शन है और इलेक्शन की सारी तैयारियां चलनी शुरू हो गई हैं। कल योगी जी देवरिया में थे, उन्होंने अनाउंस भी किया था, आपको पता भी होगा, सारे चैनलों ने बताया कि जो ऐसी अभद्रता फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं प्रशासन कार्यों में, बीटीसी वालों का जो पेपर लीक हुआ है, उस यूपी टेट का जो नाम दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ नासा लगाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनके घरों पे बिल्डोजर चलाए जाएंगे, उनकी संपत्ति की जाएगी। अरे ये बात ठीक है योगी जी, आप करेंगे तो आप उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक शब्द बोले होते तो हम लोगों को भी तसल्ली मिल जाती। आप पीएनपी के अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं बोले एक भी बार? आप बोलते कि जो पीएनपी का कर्मचारी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसकी हम नौकरी छुड़ाएंगे, उसके घर पे बिल्डोजर चलाएंगे। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो लोग भी बड़े बड़े पैसा लेते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, और इस बात का गवाह सारा जहान है, क्योंकि सबको पता है 69,000 भर्ती में कितने बड़े तरीके से घोटाला हुआ था। जो लोग डीजे चला रहे हैं, बैंड बाजे बजा रहे हैं, उनके 144 नंबर, जिनको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता, उनके इतने बड़े नंबर। तो ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं गलत है, इसके लिए एक्ट भी बनाया गया है, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988। वो सारी बात ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अधिकारियों के क्षेत्र में अधिकार होते हैं, लेकिन कोई इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं पार्टी विशेष से जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, कार्रवाई होती है सदैव स्टूडेंट पे, पीसा सदैव स्टूडेंट जाता है। ठीक है, सुपर टेट की पूरी उम्मीद है। और देखो बच्चों, मैं एक बात और बता दूं आपको, रिजल्ट अब की बार 15 दिन में आएगा, आप लिख के नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यूपी टेट का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, इस पर काम होगा और सख्ती से काम होगा, और पेपर इससे थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये बात ठीक है, क्योंकि अब सिक्योरिटी बढ़ गई है। जब तक कोई बात नहीं थी तब तक कोई बात नहीं थी, जब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तब उस पर काम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि और लोगों की निगरानी देख रेख में ये सारे काम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो नई डेट आपको मैंने बता ही दी, 26 दिसंबर, पुनः बता देता हूँ, 26 दिसंबर नई एग्जाम डेट है इसकी बच्चों। आप तैयारी में रहें, डिमोटिवेशन ना हो, हिंदी को टाइम दें, पूरा इंग्लिश को टाइम दें, अगर संस्कृत है संस्कृत को टाइम दीजिएगा, और सीडीपी बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखो सीधे सीधे कल क्वेश्चन पूछा था, प्रोजेक्ट विधि किसने दी है, ठीक है, और द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने, बहुत से, और उपयुक्त सभी वाले बहुत से कॉलम थे। ठीक है, जिसका डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी, और वो सब सही थे। बहुत ही आसान पेपर लगा बच्चों को, बहुत ही बच्चों से मेरी बात हुई, सीडीपी का पोर्शन उन्होंने बेहद ही उम्दा अच्छा बताया बच्चों, क्योंकि सीडीपी जो है हमारे स्कोर करने में बहुत सहायक होती है। हम 30+ का स्कोर आराम से कर जाते हैं अगर सीडीपी अच्छी हो तो। 30+ नहीं, सॉरी, 25+ आराम से कर जाते हैं। 25-25 का स्कोर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि 30 का तो टोटल ही होता है। और हिंदी भी ठीक ठाक थी, लेकिन किया जाए, सारे अरमानों पे बच्चों पानी फिर गया। ठीक है, इसमें सब चीज़ 30-30 की होती है, हिंदी भी 30 की होती है, साइकोलॉजी भी 30 की होती है, ईवीएस भी 30 की होती है, मैथमेटिक्स भी 30 की होती है। कोई चीज़ इतनी बड़ी दिक्कत देने वाली नहीं थी बच्चों, आराम से पेपर आपका हो जाता अगर ये लीक नहीं होता। पहले से ही लोगों ने रात से इसको बहुत बुरी तरीके से वायरल कर दिया। सुपर टेट की पूरी उम्मीद है बच्चों। सुपर हिट जल्दी होगा, क्योंकि इलेक्शन है, मैं आपको बता चुका हूँ। दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो जाता है तो 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो बहुत जल्दी भर्ती आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी टाइम बचेगा इलेक्शन का, क्योंकि 19 मार्च को शपथ लेनी है मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मुख्यमंत्री जो भी बनेगा किसी पार्टी का, उसको 19 मार्च तक शपथ लेनी है। टाइम बच रहा है, एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि पीछे भी अगर इतिहास देखा जाए बच्चों, तो 68,500 और 69,000 फॉर्म लेने के बहुत जल्दी भर्तियाँ करा ली हैं, क्योंकि दिसंबर में 69,000 का फॉर्म लिया गया था बच्चों, और 6 जनवरी को एग्ज़ाम करा लिया गया था, आपको सब पता है। तो ये सारी बातें थी, आपसे डिस्कस करनी थी, साझा करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। ठीक है बच्चों, डिमोटिवेट नहीं होएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।